हेलो नमस्कार। सीटेट एग्ज़ाम 2022 मैथ की प्रैक्टिस सेट में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज इस वीडियो में मैथ के मैंने वो प्रश्न लिए हैं जो न्यू पैटर्न पर बेस हैं। किस पे? न्यू पैटर्न पे बेस हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे और शुरुआत करते हैं इस शानदार सेशन का। आज का पहला प्रश्न देखो क्या कहा गया है। पहला प्रश्न है आपके लिए कि विद्यालय की एक कक्षा में के सभी छात्र एक पंक्ति में खड़े हैं। एक विद्यालय है जिसकी एक कक्षा में जितने भी छात्र हैं वो सब कहाँ खड़े हैं? एक पंक्ति में खड़े की उनमें से किरण का स्थान दोनों छोर से 12वां है। क्या है? दोनों छोर से 12वां है। ये पूरी पंक्ति है, इस पंक्ति में पूरे छात्र खड़े हैं। यहाँ से यदि हम किरण की बात करें तो इधर से भी इनका स्थान देखा गया तब भी 12 आ रहा है और इधर से भी देख रहे हैं किरण का स्थान तब भी वो कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। तो कुछ क्या है, उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। जब आपको टोटल छात्र निकालना होगा, जब आपको टोटल वैल्यू निकालनी होगी तो आपको क्या करना होता है? दोनों जोड़ लेंगे, यानी जिस स्थान पे हो उसको हम जोड़ देंगे। 12 पे है, जोड़ लेंगे। इधर से भी 12, उधर से दोनों छोर से 12 है तो उसको जोड़ देंगे और उसमें से 1 माइनस कर देंगे। तो देखो ये 12 और 12 कितना हो जाएगा? 24, और 24 में से 1 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 23। आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 23, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यदि यहाँ पर 12 की जगह पर हो जाता कि दोनों स्थान से 15वां स्थान है, कितना हो जाता? 15वां। जब दोनों छोर से 15वां स्थान हो जाता तो आप क्या करोगे? टोटल नंबर निकालने के लिए दोनों आप जोड़ देंगे और उसमें से 1 घटा देते हैं तो 15 और 15 30 और कितना हो जाएगा? 29। समझ में आ रहा है? कितना हो जाता है? 29 हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा? 12 ये 24, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो भैया अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करनी है। यहाँ से ध्यान रखना क्या आपको निकालना है। कह रहा है कि असत्य कथन जो हो उसकी आपको पहचान करनी है। क्लियर है? पहला है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। तो ये सत्य है कि असत्य है? तो आपको पता है कि 1 ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है। एक क्या है? एक ना तो ये भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। लेकिन ये कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। तो आप कहोगे यही आपका पार्ट गलत है, क्योंकि क्या? एक जो है ना तो भाज्य ना अभाज्य है। दूसरा देखेंगे सबसे छोटी सम पूछा गया, सम अभाज्य संख्या 2 है। तो ये बिल्कुल बात सही है कि सबसे छोटी भी है और सम भी है, वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। कह रहे 99 की उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती का मतलब क्या होगा? जो संख्या पूछा गया उसमें 1 हम जोड़ देते हैं। तो 99 की उत्तरवर्ती संख्या क्या 100 है? तो बिल्कुल सही बात है। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो ये भी बिल्कुल बात सही है। यानी ऑप्शन आपका जो ए है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलो प्रश्न नंबर तीसरे पे चलेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा क्या कहा गया है? प्रश्न नंबर तीसरा है कि एक विभाजक के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का 2 गुना है। शेषफल कितना है? 5 है। तो वह संख्या आपसे पूछ ली कि वह संख्या कितनी है, यानी वो भाजक जो भाज्य है वो कितना होगा। तो एक फार्मूला होता है कौन सा? कि भाज्य बराबर, सबसे पहले हम देख लेते हैं भाज्य भाजक है क्या। देखो यदि आप मान लें यहाँ से इस प्रश्न को हल करेंगे और ये प्रश्न आपका इस तरीके से, इसको आप भाग करोगे कितनी बार जाएगा? तो आप कहोगे 2 बार। 2 दूनी 4, यहाँ से 1 बचा। ठीक है। यदि ये वाला जो 2 लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं भाजक। क्या कहेंगे? भाजक। आप सबसे पहले जान लो क्या होगा। ये जो 5 आपका है ये क्या है? भाज्य। ये क्या है? ये है भाज्य। और जो ये 2 आया है ये क्या है? ये आपका है भागफल। क्या हो जाएगा? भागफल। और जो ये बचता है ये क्या होता है? ये शेषफल होता है। ये क्या होता है? शेषफल होता है। क्लियर है? चारों आपका ये भाजक हो गया, ये आपका 5 क्या हो गया? भाज्य हो गया, ये 2 क्या हो गया? भाजक हो गया, और जो नीचे शेष बचता है उसको हम क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। तो जब हम कभी भाज्य निकालना होता है, क्या भाज्य यानी जो संख्या निकालनी होती है उसका एक फार्मूला होता है। क्या होता है? भाजक भाजक गुणे भागफल, भागफल और प्लस शेष, प्लस क्या हो जाएगा? शेषफल। ये आपको फार्मूला याद रखना होगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है? यदि शेषफल कितना है? 5 है, तो हम शेषफल कितना रख लेंगे? 5। यहाँ तक ठीक है। शेषफल 5 है। फिर कह रहा है कि भाजक भागफल का 5 गुना
और शेष फल का 2 गुना है। कौन? जो भाजक है वो शेष फल का 2 गुना है। तो शेष कितना है 5 और शेष फल का 2 गुना हम करेंगे तो भाजक आपका निकल आएगा 2 गुना यानी 10 हो जाएगा। तो भाजक कितना हो गया आपका 10 हो गया। अब भागफल क्या है? भागफल देखो, भाजक भागफल का 5 गुना है। जो भाजक है वो भागफल का कितना है 5 गुना है। तो भागफल फिर कितना आ जाएगा 2, 2 का इधर 5 गुना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यह आपका समीकरण बन गया। इसके बीच में गुणे का निशान गुणा लगा देंगे और यहाँ प्लस का निशान तो हम प्लस लगा देंगे। तो 10 की 2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 10 दूना 20 और उसमें हम 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो आपकी संख्या कितनी आ गई है 25 यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? कितना आ गया है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा 25। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है 25,783 में 7 का स्थानीय मान तथा 76,403 में 4 का जातीय मान का अंतर कितना होगा? तो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? स्थानीय मान यहाँ पर देखो 25, यहाँ पे हम 7 का स्थानीय मान निकाल रहे हैं, है ना। 7 का स्थानीय मान तो 7 लिख लिए और इसके बाद जितने अंक होंगे 1 2 हैं तो 2 जीरो बढ़ा दिए। ये 7 का स्थानीय मान हो गया। 7 का स्थानीय मान कैसे निकालें? जिस अंक का पूछेगा उसको हम लिख लेंगे और उस अंक के बाद जितने भी अंक दे रखे हैं, 7 के बाद देखो 2 अंक हैं, एक 8 है एक 3 है, तो 2 अंक हैं इसलिए हमने 2 जीरो बढ़ा लिया। ये स्थानीय मान हो गया। और जातीय मान क्या होता है? जातीय मान जो होगा, जिसका पूछा जाएगा स्वयं वही रहेगा। यहाँ पर 4 का पूछा जाएगा तो 4 का जातीय मान 4 हो जाएगा। यदि हम 6 का जातीय मान पूछते तो 6 हो जाता। 7 का जातीय मान पूछते तो 7 ही हो जाता। 3 का जातीय मान पूछोगे 3 होगा। जातीय मान का मतलब सिर्फ वही रहेगा, उसमें कोई भी करेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर 4 का जातीय मान पूछा गया है। 4 का जातीय मान कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 4 हो जाएगा। 4 का जातीय मान कितना हो जाएगा? तो ये 4 ही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद उसका अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस। तो इसमें से हम 4 माइनस कर देंगे तो 700 में से 4 माइनस जाएगा तो कितना हो जाएगा? 696। कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 696 हो जाएगा। यदि यहाँ पर अंतर पूछा गया तो अंतर कर लिए, योगफल पूछा जाता तो हम जोड़ देते। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा यानी 696। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखो क्या कहा गया है। पांचवा प्रश्न है कि एक संख्या 100 के आधे से छोटी है। यहाँ से ध्यान देना, एक संख्या जो है वो 100 के आधे से छोटी है। अब 100 का आधा करोगे कितना हो जाएगा? 50। 100 के आधे, 100 का आधा करोगे 50 और 50 से छोटी है, यानी जब 50 से छोटी होगी, कितना? 50 से छोटी है। आगे चलोगे और दहाई 4 और 5 के बीच में है, यानी जो दहाई आएगी वो 4 और 5 के बीच में। अब 50 से छोटी संख्या जो है वो 50 से छोटी, आपको पता चल गया पहली लाइन से चल गया। लेकिन 50 से छोटी क्या आप 39 लिख सकते हो? 29 लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि अगली लाइन में उसने कहा है जो दहाई का अंक है वो 4 होगा और 5 के बीच में होगा। तो यहाँ पर देखो दहाई का अंक 3 है, यहाँ पे दहाई का अंक 2 है, तो ये दोनों संख्याएं गलत हो जाएंगी। तो ये हम दोनों संख्याएं नहीं लेंगे यहाँ से। आप कौन सी संख्या लोगे? ये देखो दहाई का अंक 4 और 5 होगा, तो दहाई का अंक 4 5 कैसे ले सकते हो? 41 ले सकते हो, 42 हो सकती है, 43 हो सकती है, 44 हो सकती है, 45 हो सकती है, 46 हो सकती है, 47 हो सकती है, 47 हो सकती है और 48 हो सकती है और 49 हो सकती है। 50 क्यों नहीं होगी? 50 क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसने पहले लाइन में कहा है कि संख्या 100 के आधे से छोटी है। जब छोटी होगी तो 50 से तो छोटी रहनी चाहिए। अगली लाइन में चलेंगे, कहा है इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से कम है। क्या कहा गया है? जो इसका इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से कम होना चाहिए, है ना। तो देखो कह रहा है भैया जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक इसमें क्या है? 1, दहाई के अंक से कम है तो बिल्कुल कम है। ये देखो 2 है, इकाई का अंक 4 है तो ये भी कम हो जाएगा। ये 3 है, ये 4, ये भी कम हो जाएगा। तो ये तो बराबर है, ये तो होगा नहीं। ये तो इकाई का अंक ज़्यादा हो गया, ये भी 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 ज़्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें इकाई का अंक देखो 7 है और दहाई का अंक 4 है, तो इकाई का अंक तो इसमें ज़्यादा हो गया, जबकि वहाँ कह रहा है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से कम है। इकाई का अंक कम होना चाहिए दहाई के अंक से। तो आपके पास अब कितने संख्याएं बची हैं? मात्र 4 संख्याएं बची हैं। अगली लाइन में चले तो कह रहा है कि संख्या के अंकों का योगफल 7 है। तो देखो यहाँ पर जोड़ोगे तो 4 1 5 आएगा, ये तो होगा नहीं। यहाँ पर जोड़ोगे 4 2 6 होगा, ये भी नहीं होगा। मात्र एक संख्या बचेगी आपकी 4 और 3 7, यानी संख्या कौन सी आ गई आपकी? 43।
आई संख्या 43। तो कह रहा है संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात करना। अंतर मतलब क्या हो जाएगा, घटाना ज्ञात करना है। तो संख्या के अंकों का अंतर 4 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 4 में से 3 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 1 बचेगा। तो संख्या के अंकों का अंतर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी पहले ही ऑप्शन आपका सही हो गया। समझ में आया आपको, पहले ऑप्शन आपका समझ में क्लियर है। आपको प्रश्न को पढ़ना है और पढ़ते ही एक एक लाइन में आपको आगे जो ऐसा बोल रहा है वैसे ही बढ़ते चले जाना है। ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न में बताओ कुछ था, नहीं था, बस आपको लैंग्वेज पढ़ना है और उसके प्रश्नों को उत्तर दे देना है। क्लियर है। चलो भैया अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। प्रश्न नंबर 6 क्या कहा गया है। छठा प्रश्न देखो क्या कह रहा है आपसे। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन को पहचानना। इसमें आपको जो सही है उसी को बताना है। कह रहा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या -1 है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। और सबसे बड़ी पूछेगा प्राकृतिक संख्या क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है। क्लियर है। फिर दूसरा पूछा गया है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे 999, यही होगी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 की पूर्ववर्ती। इसकी पूर्ववर्ती का मतलब 1 माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर कितना आ जाना चाहिए, 998। कितना आना चाहिए, 998। कह रहा पूर्ववर्ती संख्या 1000 है, तो 1000 नहीं होकर के कितनी हो जाएगी, 998। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो पूछेगा 2 है, तो 2 क्या हो जाएगी, ये तो अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी एक अन्य संख्या से भी कट जाएं। तो क्या 2 किसी दूसरी अन्य संख्या से कटेगा, तो नहीं कटेगा। तो पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी क्या, तो आप कहोगे 4। क्या हो जाएगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है, ना कि 2। यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो आपका तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। अब आपका बचा क्या, कह रहा है किसी सम संख्या तथा विषम संख्या का गुणनफल सदैव सम संख्या आता है, तो यही आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये आप कैसे प्रूफ करोगे, तो आप कोई भी सम संख्या ले लिया, मान लिया 2 ले लिए, और एक विषम संख्या ले लिए, मान लिया आप विषम संख्या यहाँ से आप 5 ले लिए, इनका गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 10। कैसी संख्या है ये, सम संख्या है। आप सदैव इसका गुणन करोगे तो यह सम संख्या आएगी, यानी ऑप्शन आपका डी जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका क्या कहा गया है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखो क्या कहा गया है। प्रश्न नंबर 7 है कि एक टैक्सी ड्राइवर पहले 2 किलोमीटर का 50 रुपये भाड़ा लेता है। जो पहले आप जाओगे 2 किलोमीटर कहीं चलोगे तो 50 रुपये आपसे भाड़ा ले लेगा। उसके बाद प्रति किलोमीटर 11 रुपये का भाड़ा दिखाता है। उसके बाद जो आगे चलोगे तो 11 रुपये प्रति किलोमीटर, 1 किलोमीटर का 11 रुपये लेगा। कोई एक रामू हैं जो अपने घर से रेलवे स्टेशन तक जाते हैं, जो कि 12 किलोमीटर है। इनके घर से उनका रेलवे स्टेशन कितनी दूर है, 12 किलोमीटर है। तो रामू को कितने रुपए का भाड़ा देना होगा। तो भैया देखो, सबसे पहले वो 2 किलोमीटर जाएंगे। यदि वो 2 किलोमीटर आगे निकले उससे, तो उनको 50 रुपये तो देने पड़ जाएंगे। तो ये 50 रुपये हो गए, देने पड़ गए। ठीक है। अब जब 2 किलोमीटर निकल गए, अब उनको घर कितना है, 12 किलोमीटर। तो अब उनका कितना बचा, 10 किलोमीटर बचा होगा। अब उनको आगे 10 किलोमीटर और चलना होगा। और जब आगे जाएंगे तो प्रति किलोमीटर 11 रुपये लेगा। 1 किलोमीटर का 11 रुपये लेगा, तो 10 किलोमीटर को हम 11 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 धाम 110 रुपये। 110 रुपये उनको और पड़ जाएंगे। तो टोटल कितने रुपए पड़ेंगे, 110 ये और 50 ये, तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 160 रुपये। कितना पड़ गया, 160 रुपये। यानी रामू को कितने रुपए देने पड़ गए, तो 160 रुपये देने पड़ गए। यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां क्या कहा गया है। प्रश्न नंबर 8वां है कि 5 क्रमांकित संख्याओं का योगफल 20 है, अंतिम 2 संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। जब कभी भी आपसे क्रमांकित संख्याओं के बारे में पूछेगा, जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं, जितना भी योगफल, यहाँ पर योगफल 5 है, संख्याएं आपकी योगफल 20 है, संख्याएं आपकी 5 है। तो आप सिंपल सा योगफल को ऊपर लिख करके जितनी भी संख्याएं होंगी उनसे आप भाग कर दोगे। ठीक है, जितना भी योगफल दे रखा होगा और जितनी संख्याएं, योगफल को संख्याओं से भाग कर लोगे तो कितना हो जाएगा, इसको भाग करोगे तो 5 चक्कू 20, 4 आ जाएगा। जो ये 4 आता है ये हमेशा बीच की संख्या आती है। कहाँ की संख्या, बीच की संख्या आती है। संख्याएं देखो आप कितनी है, 5। तो आप सिंपल 5 लिख लोगे, 1 2 3 4 और 5, 5 संख्या लिख लिया। ये संख्या जो आएगी ये बीच की संख्या होती है।
बीच की संख्या होगी। क्रमांगत का मतलब होगा संख्याएं क्रमशः होंगी। तो ये 4 है तो अगली संख्या 5 होगी, उसकी अगली संख्या 6 होगी, इससे पहले की संख्या 3 होगी और इससे पहले की संख्या 2 होगी। ये 5 क्रमांगत संख्या आपको मिलेगी। फिर कह रहा है कि अंतिम 2 संख्याओं का योगफल। अंतिम 2 संख्या आपकी देखो कौन सी है, 5 और 6 हैं, और इनका आपसे क्या पूछा गया है, योगफल पूछा गया है। ये आपको ध्यान रखना क्या पूछ रहा है, योगफल पूछ रहा है जोड़ देंगे, अंतर पूछ रहा है घटा देंगे, मल्टीप्लाई पूछ रहा है गुणनफल पूछ रहा है तो इनकी गुणा कर देते। तो यहाँ पर योगफल पूछ रहा है तो 5 और 6 का योग करोगे तो कितना हो जाएगा, 11। कितना हो जाएगा, 11, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन आपका सी जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। चलो अगला प्रश्न क्या कहा गया है, अगला प्रश्न आपका है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। हम कैसे व्यवस्थित करेंगे भैया, आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। कैसे चलेंगे, ये फिर ये फिर ये फिर ये हमारा आरोही क्रम होता है। यहाँ सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, ये आरोही क्रम होता है, यानी बढ़ते क्रम में हम चलेंगे। और जो हम पूछेगा अवरोही क्रम, क्या पूछ लेता है, अवरोही। जब दे देगा अवरोही तब ये ऊपर से नीचे की ओर आता है, यानी घटते क्रम में। तब क्या करेंगे, सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद में उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ये आरोही क्रम हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर कहा गया है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सी संख्या दूसरे स्थान पर होगी। तो सबसे पहले इनको हम क्या करें, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लो। जब आरोही क्रम में व्यवस्थित करोगे तो सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी, यानी 1 नंबर पे आपकी ये आएगी। उसके बाद में उसकी सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगी, आपकी ये होगी, यानी दूसरे नंबर पे ये आएगी। और तीसरे नंबर पे कौन सी संख्या आएगी, तो आप यहाँ पर देखोगे तीसरे नंबर पे ये संख्या आ जाएगी होगी। और चौथे नंबर पे कौन सी संख्या आएगी, चौथे नंबर पे आपकी संख्या आ जाएगी ये, और 5वें नंबर पे ये। यही होगा आपका क्रम, यही आपका क्रम हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं एक बार क्या हुआ। पहले नंबर पे क्या आएगा, ये आ जाएगी। दूसरे नंबर पे कौन आएगी, देखो यहाँ पर 6 सब में है, यहाँ पर 0 हुआ, यहाँ पर फिर 0 हुआ, यहाँ पर 0 है, यहाँ 6 हो गया, तो ये दूसरे नंबर पे आएगी आपकी। ठीक है। तीसरे नंबर पे देखो कौन सी आएगी, तीसरे नंबर पे आएगी 6.06, ये वाली आनी चाहिए। और चौथे नंबर पे ये, और 5वें नंबर पे ये। ठीक है। लेकिन आपसे पूछा गया है कि दूसरे नंबर की, तो दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, देखो ये आ रहा है, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 6.06। क्लियर है, क्लियर है। तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।